हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग के लिए सेट एज का आंसर की लेकर आ गए हैं। आप सब मिलाते चलिएगा। सेट एज का फर्स्ट सेटिंग का है, तो चलिए यहाँ पे आप लोग केवल मिलाते चलिएगा। यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं कीजिए। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से रिलेटेड आंसर जो भी स्टूडेंट 5 किलोमीटर प्रति घंटा लगा है उनका सही जवाब आपने देकर आए हैं। 98 का हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो गया है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। 99 का है चर एक्स में एक्स बार प्लस बी एक्स प्लस सी में। तो इसका आंसर जो भी स्टूडेंट 99 का ए लगा है उनका सही जवाब अपने देकर आए हैं। 100 क्वेश्चन का द्विघात समीकरण इतना का विवेचक क्या होगा, तो विवेचक हो जाता है निकालने पर 76 हो जाता है। और सूत्री की परिधि लास्ट में आप लोग बताइएगा कितना सही हुआ है। और सूत्री की परिमिति क्या होगा, पाई आर प्लस 2 आर हो जाता है। और 28 सेंटीमीटर मतलब 7 नंबर का व्यास होता है, इसका हो जाता है 88 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का। 8 नंबर का 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले से रिलेटेड इसका जो भी स्टूडेंट 90 लगा है उनका सही जवाब है। नेक्स्ट है 21 नंबर का। 21 नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है। 21 नंबर का जो भी स्टूडेंट 3:4 का लगा है ऑप्शन नंबर ए 9:16, तो इसका का हो जाएगा सही जवाब है। आप लोग देकर आए हैं। एक त्रिज्या खंड के केंद्रीय केंद्रीय कोण यानी 60 डिग्री और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले का आंसर जो भी स्टूडेंट इसका 22 नंबर का सी लगा है उनका सही जवाब अपने देकर आए हैं। 23 नंबर का 6 सेंटीमीटर किनारे वाले से रिलेटेड आप लोग जो भी आंसर स्टूडेंट लगाए हैं 648 सेंटीमीटर क्यूब उनका सही जवाब अपने देकर आए हैं। 24 का आप यानी यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि 16:9, तो जो भी स्टूडेंट इसका 64:27 लगा है उन्हीं का सही है। यह क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत जवाब है। नेक्स्ट है 25 नंबर का है एक घन। यहाँ कर रहा है यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ तो इससे रिलेटेड यानी 864 है, तो इससे रिलेटेड जो भी 25 का 1728 लगा है घन सेंटीमीटर उन्हीं का सही है। 25 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे कह रहा है एक्स वाई जेड हो, तो घनाभ पूछ रहा है घनाभ का आयतन क्या होगा, तो जो भी इसका बी लगा है उन्हीं का सही है। 27 का मिलेगा, कह रहा है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर से रिलेटेड यहाँ 264 क्षेत्र क्या है 264, इससे रिलेटेड जो भी स्टूडेंट इसका आंसर सी लगा है उन्हीं का सही है। 396 सेंटीमीटर क्यूब कितना था 27। और 28 का मिलाइएगा। 28 का रहा है यदि यदि केंद्रीय पृष्ठ की माप की गणना संचयी बर्मानता, तो इसका रिलेटेड आंसर हो जाएगा 28 का मिलाइएगा ऑप्शन नंबर बी माध्यिका हो जाएगा। 29 का मिलाइएगा। 29 का हो जाएगा कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका कह रहा है, तो 12 होता है। कितना होता है 12, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का मिलाइएगा। 30 नंबर का रहा है यहाँ पे कर रहा है समित बराबरता, तो इसका राइट आंसर मिलाइएगा। 30 नंबर का हो जाता है सी मध्य बराबर बहुलक, बहुलक बराबर माध्यिका तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। 34 नंबर का जो भी स्टूडेंट बी लगाए हैं यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य, तो इसे लेटर परिकेंद्र हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर ही होगा। यहाँ पे 35 नंबर है 15 मीटर लंबी सीढ़ी के, तो इसे रिलेटेड आंसर जो भी स्टूडेंट इसका 35 का ए लगाए हैं उन्हीं का सही है। 15/2 आंसर होगा। नेक्स्ट है 36 का है कि यदि किसी त्रिभुज यहाँ पर है किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रम से इतना है, तो इसे रिलेटेड आंसर जो भी स्टूडेंट मतलब 36 का जो भी स्टूडेंट सी लगा है 84 सेंटीमीटर 108 उन्हीं का सही है। यहाँ पे 39 नंबर यदि बहुलक की त्रिभुज यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल सॉरी यहाँ पे समबाहु है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर 108 है, तो इसकी परिमिति क्या हुआ, तो जो भी स्टूडेंट इसका आंसर सी लगाए हैं उन्हीं का सही है। 40 का मिलाइएगा आप लोग। 40 का मतलब यहाँ कर रहा है कि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतना है, तो इसे लेटर जो भी स्टूडेंट बनाए हैं इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा बी 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 41 नंबर का 41 नंबर का सी समबाहु त्रिभुज ही होगा कि यह त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 42 का है 42 नंबर का है कि कह रहा है बहुभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं में संबंध क्या है, तो 42 नंबर का आंसर बी सही है, समानुपाती बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ कह रहा है 43 से दो समरूप त्रिभुज, यहाँ पे थोड़ा सा
43 नंबर का मिलाइएगा। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज यानी 4:9, 4:9 का जो भी स्टूडेंट इसका डी आंसर लगाएगा उनका सही जवाब है। 44 नंबर का मिलाइएगा। कह रहा है ए बी सी दोनों क्या है, एक दूसरे के समरूप है, तो इसका राइट आंसर मिलाइएगा, इसे रिलेटेड आंसर हो जाएगा 44 नंबर का डी आंसर हो जाएगा, 5:3 होगा। अब तक आपको आप लोग का कितना सही जवाब हुआ आप सब कमेंट में दे सकते हैं, नहीं तो लास्ट में बता सकते हैं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है ए बी सी ये दोनों एक दूसरे के समरूप है, अब 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो इसे रिलेटेड आंसर जो भी स्टूडेंट इसका बी आंसर लगाए उनका बिल्कुल सही जवाब देकर आए हैं। इसका अगर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले बहुभुज समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का जो भी स्टूडेंट इसका डी आंसर दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है A√3। कितना नंबर था, 46। 47 नंबर का मिलाइएगा। 47 नंबर का कह रहा है कि पाइथागोरस त्रिक नियम नहीं है, तो ये वाला नहीं है। 16 63 65 नहीं है 47 का, सॉरी सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी 17 61 69, ये गलत है। यह सब है, यह है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ए नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। 48 नंबर का मिलाइएगा। 48 नंबर का हो जाएगा कि मतलब 6√3 से रिलेटेड आंसर हो जाएगा, जो भी स्टूडेंट 36√3 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर लगा है उनका सही जवाब है। 49 नंबर का मिलाइएगा। 49 नंबर का मिलाइएगा, यदि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक अपने सामने भुजा को समद्विभाजित करती है तो त्रिभुज है, तो आप सब बताइए कमेंट में इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। 15 नंबर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य, तो इसे रिलेटेड आप सब मिलाइएगा, 15 नंबर का ए हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज। 51 नंबर का आंसर हो जाएगा, कह रहा है साइन साइन थीटा 45/53 है, तो इसका कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, तो इसका 51 नंबर का आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह गलत है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये बिल्कुल सही जवाब है। इसका राइट आंसर 51 नंबर का सी ही होगा। 52 नंबर का है कि साइन 29/cos 61 का मान कितना होता है, तो इसका सोल्व करते हैं, तो 52 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका सी हो जाएगा। 51 का यहाँ पे सॉरी, इसका हमने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इतना का मान पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। 51 की क्या हो जाएगा, बी, और 52 का होगा सी, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी सही है। और 56 का मिलाएगा, यदि सेक सेक थीटा इतना मतलब सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा, तो आप सब बताइएगा 56 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 90 गलत है, जो भी लगा है 90 उनका गलत है। ये इतना का पूछ रहा है सोल्व, तो इतना का मान कितना होता है, तो 57 नंबर का आंसर अब सब -1/2 आ जाता है, कितना आता है, -1/2। और 58 का है, 58 का √3 tan θ बराबर 1 है, तो थीटा का मान कितना होता है, तो 58 नंबर का जो भी स्टूडेंट इसका ए लगा है उनका सही जवाब है। 59 का मिलेगा। 59 का कॉट ए बराबर +1/cot A = 2 है, तो इसे रिलेटेड जो भी स्टूडेंट जिन का आया मतलब आप लोग सोल्व करके कितना लाए हैं, तो इसका राइट आंसर आप सब बताइएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सी 2। कितना नंबर था ये, 59, और ये वाला 60 है, तो 60 है कि साइन साइन के पावर 4 थीटा, मतलब इसका मान हो जाता है, कितना होता है 60 का डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 sin x थीटा -1। 51 नंबर का मिलेगा। 51 नंबर किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी से रिलेटेड आंसर जो भी स्टूडेंट इसका 61 का बी लगा है उनका सही जवाब है। नेक्स्ट है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, तो इसे रिलेटेड आंसर हो जाएगा 62 नंबर का बी हो जाएगा, जो भी स्टूडेंट बी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। 63 नंबर का मिला लीजिएगा। 63 का है कि 74 29 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, तो 63 का आप सब मिलाइएगा, इसका आंसर हो जाता है 63 नंबर का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस सब सोल्व करने पर आ जाता है। ज़्यादा हार्ड आप लोग के एग्जाम में पूछा नहीं है, पर आप लोग के हार्ड लगा होगा कुछ क्वेश्चन।
64 नंबर का है, 64 नंबर का मिलाइएगा, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? कह रहा है यदि दो संख्या हो ए और बी का लस और मस और सी और डी हो तो इसका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 64 नंबर का? तो इसका राइट आंसर ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। 65 नंबर का मिलाइएगा। 65 निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय पूछ रहा है तो इसका इसमें पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, सॉरी परिमेय पूछ रहा है। क्या है? परिमेय। तो परिमेय होता है इसका निकालेंगे तो ये कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन सी संख्या जिसका व्यापक पी बटा क्यू है? तो इससे रिलेटेड आंसर 66 का मिलाइएगा। 66 का कौन सा आंसर होगा? तो सी हो जाएगा। परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। 67 का मिलेगा। 67 का वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत है और न ही आवृत्ति कहलाती है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। 67 के राइट आंसर हो जाता है अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। परिमेय गलत है, जो भी स्टूडेंट लगाएंगे क्या है वो गलत है। 67 68 का कोष्ट है 3 - 2√5 के होल स्क्वायर है। और जो भी स्टूडेंट इसका 68 का क्या है 68 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुपद एक्स स्क्वायर -4x + 3 का गुणनखंड पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर आप सब क्या लगाएंगे? इसका राइट आंसर होगा 69 का सी। क्या होगा? सी मिलाइए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। x-1 × x-3 कितना नंबर है? यहाँ पे 70 का मिला लीजिएगा। यहाँ पे 70 का है, सॉरी 70 नहीं, यहाँ पे 79 का 79 का यहाँ पे हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिलाइएगा। कह रहा है एपी कह रहा है 3 7 11 15 का। तो 3 7 11 15 का हो जाता है। इसको मिलाते हैं, सोल्व करना पड़ेगा इसको। तो ये से मिला लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? 14। एटी है समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल इतना है। तो इसका nवां पद क्या है? तो nवां पद इसका निकालते हैं तो 80 नंबर का आंसर हो जाता है बी। बी मिलाई, बी बिल्कुल सही जवाब है। 81 नंबर का मिलाइएगा। यदि चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई इतना है तो इसे रिलेटेड 81 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सी। क्या है? सी। 82 का मिलाइएगा। कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु वृत्त पर के स्पर्श से खींची गई रेखा क्या कहलाता है? खींची जा सकती है। तो कह रहा है कितना खींचा जा सकता है? तो 82 नंबर का मिलाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 खींचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 82 का। 83 नंबर का मिलाइएगा। 83 का हो जाता है सी। क्या होगा? सी मिला लीजिएगा। 83 का सी 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर सी हो जाएगा। 84 का मिलाएगा, क्योंकि कम समय में आंसर हमको मिलवा देना है, नहीं तो 1 2 घंटा लग जाएगा, इसको डिटेल से मिलाया जाएगा। तो 84 नंबर का खैर 1 2 घंटा तो नहीं लगेगा, लेकिन आप लोगों को समझाने में लग सकता है। 84 का आंसर मिलाइएगा। 84 है कि 16 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर से रिलेटेड आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट इसका 84 का बी लगा कर आए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब अपने लगा कर आए हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोनों के किसी भी युग्म का मतलब इसे रिलेटेड 85 का डायरेक्ट आंसर मिलाइए कि 2 हो जाएगा। कितना होगा? 2 होगा। यहाँ पे 86 नंबर का है। 86 में निम्नलिखित रेखा युग्म से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट इसका डी लगा है 2 व्यास, तो उसका सही जवाब है। 87 नंबर का जो भी स्टूडेंट 50 डिग्री लगा है इसका सही जवाब हो जाएगा 87। 88 का मिलाइएगा। 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ग सही है। क्या वर्ग सही है? 88 89 क्या है? 88 था, ये 89 हो जाएगा। 89 का समचतुर्भुज विकर्णों से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट इसका सी लगा है उनका सही जवाब है। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ 89 90 का कोण ए ओ बी बटा 2। 91 का मिलाइएगा। 91 बहुपद इतना का शून्य क्या होता है? तो 91 का इसका राइट आंसर 7/6 हो जाएगा। 92 का मिलेगा। 92 नंबर का हो जाएगा इसका राइट आंसर 1/2 हो जाएगा। और बहुपद इतना का शून्य क्या होगा? तो क्या है? 1/2। नेक्स्ट मिलाइएगा। 93 नंबर शून्य के -3 और 2 वाला, तो इसका राइट आंसर मिला लीजिएगा। इसका बी हो जाएगा। क्या होगा? बी होगा। 93 का बी। 94
94 का कह रहा है एक्स माइनस वाई, इससे रिलेटेड आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 94 का ए। 95 का मिलाइएगा, 95 का भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अनंत बहुतरे हल होगा। 96 का मिलाइएगा, 96 का रहा है रैखिक युग्मक इतना का आरेख क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी करने दिया, 96 का हो, 96 का सी आंसर मिला लीजिएगा, 96 का सी जिनका भी है सही जवाब है। 97 का मिलाइएगा, यदि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर इतना है तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट मिलाइए, इसका राइट आंसर कौन हो जाता है, ए हो जाएगा। 45 जो भी स्टूडेंट लगाकर आए हैं उनका सही जवाब अपने लगाकर आए हैं। और पहले नंबर क्वेश्चन का जो भी स्टूडेंट 10 इकाई लगाए थे उनका बिल्कुल सही जवाब है 100%। 100% तो सारा क्वेश्चन का आंसर हमने सही बना करके सोल्व करके ही मिला रहे हैं, इसीलिए हमने लेट से डाले हैं। इसका आंसर जो भी स्टूडेंट 56 इकाई लगाए हैं उनका सही जवाब है। नेक्स्ट है 3 नंबर का भी क्या होगा, डी 61 इकाई, क्या होगा 61 इकाई। और यहाँ है 1,2 और 0,0 ए बी एक रैखिक है, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर का हो जाएगा सी, 2a बराबर बी। 5 नंबर का मिलाइएगा, 3,0 7,0 और 8,4, तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये अभी आसान है, आसान ही क्वेश्चन अधिकांश पूछा है मित्रों। तो यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा क्या होगा सी। जो भी स्टूडेंट सी लगाए हैं उनका राइट आंसर है। 9 नंबर का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो इससे रिलेटेड आंसर जो भी स्टूडेंट 9 का सी लगा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। 10 नंबर का जो भी स्टूडेंट सी लगा है, रूट अंडर पाई इंटू 2 अनुपात 2 लगा है उनका सही जवाब है। यहाँ पे है यदि किसी बारंबारता वितरण का, तो इसका रिलेटेड यानी 28 तथा 16 से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट इसका 11 का आंसर सी लगा है उनका सही जवाब है 24। यहाँ पे है कि 24 संख्याओं का औसत शून्य है, तो इससे रिलेटेड 12 का आंसर जो भी डी लगा है उनका सही जवाब है 23 हो जाएगा। 13 का मिलाइएगा, कह रहा है एक निश्चित घटना से रिलेटेड आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, क्या है डी बिल्कुल सही जवाब है, क्या होगा डी। यहाँ पे 4 नंबर का मिलाएगा, सॉरी 14 नंबर होगा, कितना है 13, ये क्या है 14 नंबर। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, तो इसे लेटर 14 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 15 नंबर का मिलाइएगा, 15 नंबर का रहा है, इसका हो जाएगा 1.0 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प घटना परिकता नहीं हो सकती है, तो इसका राइट आंसर याद रहे मिला लीजिएगा, 1:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का। 16 नंबर का होगा, 16 नंबर का इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी जो भी एजेंट लगा कर आए हैं बिल्कुल सही जवाब अपने देकर आए हैं। एक असंभव घटना परिकता होती है, यहाँ पे होती है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन मिला लीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है 0। 18 नंबर का हो जाएगा, 18 नंबर का जो भी स्टूडेंट 1/2 लगा कर आए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। 19 नंबर का मिलाइएगा, 1 से 30 तक की संख्याओं से यादृच्छिक संख्या पूछ रहा है, तो इसे रिलेटेड आंसर आप सब यहाँ से 1 से 30 तक में पूछ रहा है, तो इसका 19 नंबर का जो भी स्टूडेंट सी लगा कर आए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब आपने देकर आए हैं। 20 नंबर का मिलाएगा, यदि किसी खेल के जीतने की परिकता, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का जो भी स्टूडेंट इसका बी लगा कर आए हैं सही जवाब अपने देकर आए हैं। 21 नंबर है कि यदि दो वृत्तों के यहाँ 3:4 पूछ रहा है, तो जो भी स्टूडेंट 21 नंबर का ए लगा कर आए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। 22 नंबर यहाँ पे 31 नंबर क्या है 31 नंबर का जो भी स्टूडेंट यहाँ पर कह रहा है कि साइन थीटा प्लस साइन 100 थीटा और यहाँ पे बराबर 1 है, तो इसका मान पूछ रहा है, तो इसका जो भी 31 का ये लगा कर है उनका सही जवाब है। सॉरी यहाँ पे 30 का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा सी, क्या होगा सी, यहाँ पे 30 का सी हो जाएगा, शायद बता दिए हैं। और 31 नंबर का मिलाइएगा, 31 नंबर का बी हो जाएगा, क्या होगा बी, इसका राइट आंसर बी हो जाता है। 32 नंबर का मिलाइएगा, 32 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, जो भी 10 थीटा लगा कर है उनका बिल्कुल सही जवाब है। 33 का मिलाइएगा, 33 का हो जाता है ए, 33 का ए, इसको सोल्व नहीं करना क्योंकि आप सब पढ़ ही दिए होंगे। 33 और ए वाला कितना था इससे पहले
33 था, उसके बाद हमने करवा दी है 33, और 33 के बाद 36, क्या है 36, 36 का आंसर मिलाइएगा। या 36 नंबर क्वेश्चन है, तो 36 नंबर क्वेश्चन का मतलब सी हो जाएगा, क्या होगा सी। यहाँ कह रहा है ट्रेंगल आर 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, तो इसे लेटेड आंसर मिला लीजिएगा। 36 का आंसर राइट आंसर हो जाएगा सी, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। 37 का मिलाइएगा, इसका हो जाएगा 2 × LB × L+B × H वर्ग इकाई हो जाता है। थोड़ा सा आज बहुत परेशानी हो रहा है मिलाने में हमें। 38 नंबर क्वेश्चन का मिलाइएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का 60 सेंटीमीटर 100 हो जाएगा। 40 नंबर का मिलाएगा, सॉरी 53 नंबर का, 53 नंबर का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है जो भी एडिडेंट सी लगाया cos XOR माइनस sin XOR, तो उनका सही जवाब है सी। 54 नंबर का है, 54 नंबर का बी हो जाएगा, क्या होगा बी 45 सेंटीमीटर कह रहा है ऊंचाई लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो उसे रिलेटेड आंसर हो जाएगा 45। 55 नंबर का मिलेगा cos थीटा का मान sin थीटा के रूप में है, तो इसका 55 नंबर का आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। यहाँ पे अगर 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए एक्स माइनस, यहाँ पे x-1 × x+3। यहाँ पे कितना था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 70 नंबर का क्या होगा ए होगा, यहाँ पे 70 नंबर का ए हो जाएगा -2 -5। एक खतन का भी वास्तविक और असमान होता है। 72 नंबर का मिलाइएगा, 72 नंबर का भी ए हो जाएगा ए एक्स और प्लस सॉरी ए एक्स और -4 4BC। 63 नंबर का मिलाएगा, 63 नंबर का आंसर हो जाता है बी, क्या होगा बी 18। 74 नंबर का आंसर मिलाइएगा, 74 नंबर का आंसर हो जाता है सी, यहाँ बिल्कुल सही जवाब है सी मारे हैं। 75 नंबर का है सी हो जाएगा, क्या होगा सी 43 हो जाएगा। और 76 का जो भी स्टूडेंट इसका 76 बी लगाए हैं उनका सही जवाब है 77 का इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। 78 का डी हो जाएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाता है डी। 79 का ऑप्शन मिलेगा, 79 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन मिला दिए हैं। आप सब बताइएगा 100 में मतलब आप लोग के लिए 50 ही क्वेश्चन बनाना था। कितना क्वेश्चन बनाना था, 50 ही क्वेश्चन बनाना था। यहाँ पे थोड़ा सा माउस के लिए रखने के लिए जगह नहीं था, हमने कहीं और वीडियो बना रहे हैं। तो आप सब बताइएगा कितना सही किया है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।